Hello बच्चों, let's read this question. The question says, on what Indian bioresources did in environmentalist Vandana Shiva's effort get the patent cancelled? तो यहाँ पे आपका क्या है कि कौन सा इंडियन बायो रिसोर्स था जहाँ पे जिनके जो एनवायरमेंटलिस्ट हमारी वंदना शिवा थे, उनके एफर्ट से वो जो पेटेंट जो था वो किसी कंपनी को मिला था, वो कैंसल्ड हुआ था। तो वो कौन सा रिसोर्सेज था, कौन सा बायो रिसोर्सेज था, उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या है? हीलिंग प्रिंसिपल ऑफ टर्मरिक, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी ऑफ करेला, इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम नीम, लेग्जेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एमाल्थस। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा बायो रिसोर्स था जो कि आपका जो एनवायरमेंटल जो वंदना शिवा थी, जिनके एफर्ट से वो पेटेंट जो था वो कैंसल हुआ था, किसी और को मिला था, वो उन्होंने कैंसिल करवाया था। तो कौन सा बायो रिसोर्स था उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ जाता है? एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट वंदना शिवा। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इन्होंने आपका इनके इनके एफर्ट से कौन सा जो पेटेंट जो है वो कैंसिल हुआ था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो वंदना शिवा थी, ये आपकी क्या है? वंदना शिवा जो थी क्या थी? डायरेक्टर ये आपकी, इसमें अगर बात करते हैं, इसमें ये आपकी डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसीज। साइंस टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड थी, साइंस टेक्नोलॉजी था एंड नेचुरल नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी जो रिसोर्सेज हमारे हैं, नेचुरल रिसोर्स पॉलिसीज रिसोर्स पॉलिसी इन इंडिया। तो ये आपकी क्या थी? डायरेक्टर थी रिसर्च फाउंडेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में और नेशनल रिसोर्स पॉलिसी में। ये थी, ये आपकी क्या थी? इंडिया के अंदर ये डायरेक्टर थी। और उन्होंने क्या किया था? जो इसके अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कौन सा इसमें पेटेंट जो है मिला था। तो यहाँ पे उसके बात करते हैं। तो एक टेम्बर कंपनी थी, टेम्बर कंपनी और कंपनी जो थी वो आपकी क्या थी? कहाँ की थी? यूएस की थी। कंपनी फ्रॉम यूएस यूनाइटेड स्टेट की थी। तो उसने क्या किया वहां पे? उन्होंने कंपनी फ्रॉम यूएस फाउंड received the patent अब उनको एक पेटेंट मिला था, रिसीव द पेटेंट। और पेटेंट क्या था? पेटेंट इसमें क्या था? बेनिफिट्स उन्होंने फाउंड किया था कि बेनिफिट्स ऑफ नीम ट्री एज अ पेस्टिसाइड तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इसको फाउंड किया है कि जो नीम ट्री है उसको, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसको एज अ बेनिफिट हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए। तो कि नीम ट्री हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम उसको एज अ पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये उसको उन्होंने क्या किया कि ये जो रिसर्च थी, ये रिसर्च की और ये उसका जो पेटेंट था वो अपने नाम पे करवा लिया। एंड उसको क्या किया? इन पेटेंट जो था ये कब उनको मिला? इन 1988 में। और उन्होंने क्या किया? इसको सोल्ड कर दिया एंड सोल्ड
sold it to BR Grace in 1992 में उसको बेच दिया। एक कंपनी ने ये पेटेंट अपने नाम करवाया और उसको 1988 में अपने नाम करवाया और 1992 में उसको सेल कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी BR ग्रेस की जो कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड सुइंग द इंडियन कंपनीज। सुइंग करना मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या किया, स्यू करना शुरू कर दिया, सुइंग इंडियन कंपनीज, यानी कि उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड सुइंग द इंडियन कंपनीज कि वो दैट वर प्रोड्यूसिंग, वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, दैट वर प्रोड्यूसिंग emulsion from the neem trees, producing, जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो कंपनीज थी वो क्या कर रही थी, प्रोड्यूसिंग द emulsions from neem trees to produce pesticide, जो नेचुरल पेस्टिसाइड जो बनाते हैं नीम ट्री से, टू प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स। क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी ये सारी चीजें क्या है, हम बहुत सालों से यूज करते हैं। हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो कब से नीम की पत्तियां क्या करते थे, अपने कपड़ों में जो गर्म कपड़े रखते हैं या कुछ पेपर्स होते हैं उनको सेव करने के लिए नीम की पत्तियां सुखा के रखते थे। क्योंकि वो ऑलरेडी इंडियन पीपल्स दे नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द नीम ट्रीज एज द पेस्टिसाइड्स। तो वो अब इंडियन कंपनी जो पेस्टिसाइड्स को यूज कर रही थी, ऑलरेडी यूज कर रही थी, अब उन्होंने जो पेटेंट उनके पास आ चुका था इस रिसर्च का, तो उन्होंने क्या किया, उसको अब वो स्यू करना होता है उनसे, वो पैसे मांगने लगी थी। जो कंपनी, जो आपकी जो यूएस की जो कंपनी थी जिसको ये पेटेंट बेचा गया था, उन्होंने इंडियन कंपनीज को कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में से आपको पैसे, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे, आप ये पेटेंट हमारा है और आप इसको यूज कर रहे हो नीम ट्रीज को एज अ पेस्टिसाइड, ये तो ऑलरेडी हमारे नाम पे कितने पेटेंट है। तो उसकी वजह से क्या किया, जो हमारी जो डायरेक्टर थी, जो मिसेस शिवा थी, जो आपकी वंदना शिवा थी, उन्होंने क्या किया था इसके लिए, उन्होंने वंदना शिवा ने क्या किया, उसके लिए चैलेंज किया, उसके लिए चैलेंज्ड, वंदना शिवा चैलेंज्ड दिस पेटेंट, पेटेंट को चैलेंज किया इन द इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, क्योंकि यूएस की कंपनी थी, इंटरनेशनल कोर्ट पे किया। ऑन द ग्राउंड, किस बेस पे किया, ऑन द ग्राउंड दैट पेटेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल इन्वेंशन। तो ये कि जो ग्राउंड दैट, कि ये जो जितना था आपका, द पेटेंट ऑफ एग्रीकल्चर and pharmaceutical inventions has already been accomplished by generations, बहुत सालों, बहुत generations पहले हम ये सारी चीजों को हम करवा चुके थे। generations of Indian experiments
इंडियन एक्सपेरिमेंट्स पे ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी थी और उनके इसी एफर्ट की वजह से अब जो पीपल्स थे वो जो इंडियन कंपनी थी वो आपको यूज कर सकती थी नीम को फॉर प्रोड्यूसिंग द इसमें फॉर प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स। अब अपने इसमें ऑप्शंस हमें क्लियर हो गए। हीलिंग प्रिंसिपल ऑफ टर्मरिक के लिए वंदना शिवाजी ने एफर्ट नहीं किया था। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करेला उसके लिए भी वर्क नहीं किया था। इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम नीम इसके लिए वंदना शिवा ने एफर्ट किया था, ये हमने अभी देखा। लेग्जेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एमल्थस के लिए भी उन्होंने वर्क नहीं किया था। तो हमारे लिए जो राइट आंसर था वो है इंसेक्टिसाइड ऑफ नीम। इसको अब जो इंडियन कंपनी थी अब उसको नीम को यूज कर सकती थी इंसेक्टिसाइड्स विदाउट गिविंग एनी मनी टू अनदर कंपनी बिकॉज ये पेटेंट ऑलरेडी बहुत जनरेशन टू जनरेशन पहले इंडियन लोगों के पास ही था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की। करेक्ट ऑप्शन की तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा दैट्स ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।